नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, मैं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार। बात आज एक गाने से। आपको याद होगा, आप में से कई लोगों को दिल को छू जाने वाली एक गीत बहुत लोकप्रिय हुई थी एक समय में। गीत के बोल थे, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जी हाँ, खासकर जब हम ट्रेनों में सफ़र करने की तैयारी करते थे और ये गाना कहीं सुनाई देता था तो हम में से कईयों के जिज्ञासा और उत्साह दुगने हो जाते थे। लेकिन समय के साथ गाड़ी के सीटियों की आवाज़ बदली और आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ उसके बोल ऐसे हैं कि गाड़ी बुला रही है, जानिए क्या सुना रही है। जी मेरे मित्रों, गाड़ी, ट्रेन का सफ़र, रेल यात्रा का सफ़र ही होता है। उत्साह तो बहुत होता है, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर वही आनंददायक सफ़र एक सज़ा के तौर पर लगने लगता है। मित्रों, मैं जो आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उनमें से कई बातों को आप में से कई भली भांति जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोगों के लिए नई जानकारी होगी। लेकिन आपकी वाकफियत ही आपकी लापरवाही से आपके लिए भारी पड़ जाती है। यह सबसे मूल मंत्र है और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। मित्रों, होली आने वाली है, अब से 25 दिन बाद होली है और हम आप में से कई ट्रेन के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। हम में से कईयों ने ट्रेन की टिकटें कटा ली होगी और कई अपने परिवार के साथ इसकी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल, होली है, अपनों के बीच जाना ही है। हर हाल में ट्रेनें चल रही हैं कोरोना काल के बाद, बेशक कुछ नियमों के साथ, लेकिन ट्रेनें सफ़र के लिए तैयार हैं, आपको आपके गंतव्य तक ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रेन में सफ़र शुरू करने से पहले, रेल में चढ़ने से पहले जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ उनको ज़रा गौर से सुन लीजिए। तो जानकारी नंबर 1 है मित्रों कि सफ़र के दौरान, रेल यात्रा के दौरान, बहुत छोटी सी बात है जो आप में से कई जानते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह से कोई भी खाने पीने की चीज़ आपको नहीं लेनी है, ना ही उसका सेवन करना है। क्योंकि कोरोना काल के बाद भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अजनबी लोगों से खाने पीने का सामान लेने वाले बेहोश हुए हैं या सुस्त हुए हैं या सो गए हैं और उसके बाद उनका सामान गायब हो गया है। तो इस बार सफ़र शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने परिवार में हर एक सदस्य को भी ये समझा दीजिएगा ज़रूर कि वो सफ़र में किसी कीमत पर किसी भी व्यक्ति से खाने पीने की कोई भी चीज़ ना लें। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात होती है मित्रों, ट्रेन में सोते समय आपको अपनी सीट के साथ चेन से या किसी भी तरह से अपने सारे सामान को सुरक्षित जरूर बांधना है, सुरक्षित जरूर रखना है। क्योंकि आप चाहे सरकार को बाद में कितने भी आरोप लगाते रहें, सरकार पर कितने भी ब्लेम करते रहें, सामान आपका जाता है। और बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब ट्रेन में सफ़र के दौरान गायब हुआ सामान वापस मिला हो। तो सोते समय अपने सामान को सुरक्षित रखने का मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ऐसी बातें देखी गई हैं, ऐसे लोग देखे गए हैं, ऐसे बदमाश देखे गए हैं जो रिजर्वेशन करा के बिल्कुल आपके सहयात्री की तरह आपके बगल की सीटों पर सोए रहते हैं और जैसे ही आप सोते हैं और आपका सामान असुरक्षित होता है, वो आपका सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार कोई स्टेशन आता है तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हो तो अपनी सीट को छोड़कर आपको नहीं उठना है, क्योंकि ट्रेन की धीमी रफ्तार का फ़ायदा ही बदमाश उठाते हैं। आराम से वो आपका सामान लेकर गाड़ी से उतर जाते हैं। एक और बात ध्यान रखने की बात है, चाहे आपका स्टेशन आ रहा हो या किसी और का स्टेशन आ रहा हो, जब तक
स्टेशन ना आ जाए, गाड़ी खड़ी ना हो जाए, ट्रेन के दरवाजे, डिब्बों के दरवाजे खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका लाभ भी इन दिनों क्रिमिनल काफ़ी उठा रहे हैं और लोगों के सामान पर हाथ साफ कर रहे हैं। एक और बड़ा दादी जी का घरेलू नुस्खा है कि किसी भी रुपए पैसे को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जब आप सफ़र कर रहे हो, खासकर थोड़ा थोड़ा करके 2-4 जगह रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप के साथ कोई हादसा हो भी जाता है तो नुकसान कम से कम हो, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपका स्टेशन आ गया है और आप उतरने वाले हैं तो केवल अधिकृत कुली का ही सहायता लेना चाहिए, न कि किसी भी अनजान व्यक्ति से सामान उतरवाने आप लगें, क्योंकि इन दिनों कई ऐसे गैंग सक्रिय हुए हैं जिनमें 4-5 युवा टाइप लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, और वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। आपका सामान उतारने के बहाने बड़े ही हाथ की सफाई से आपके सामान में से कीमती चीज़ें निकाल कर चंपत हो जाते हैं और आपको पता इसका बाद में चलता है। अधिकृत कुली ही आपके लिए सबसे अच्छा होता है और उसी का सहायता लेना चाहिए। तीसरी और चौथी बात ये है मित्रों, महिलाओं के बारे में खासकर, कि महिलाएं जब पिट्ठू बैग या पर्स लेकर चलती हैं तो आजकल कई बदमाश ऐसे देखे गए हैं ट्रेनों में सफ़र के दौरान। कोविड काल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड काल के नियमों के बावजूद भी ऐसे कई बदमाश देखे गए हैं जो चलती हुई महिला के पर्स की चेन खोलकर और उससे कीमती सामान निकाल लेते हैं, या पिट्ठू बैग से कीमती सामान निकाल लेते हैं और फरार हो जाते हैं, और बाद में फिर कुछ और बचता नहीं है। जो और एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी समझ में आ रही है मित्रों, वो ये है कि मुझे लगता है कि अपने परिवार के साथ, जिनके साथ हम यात्रा कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, उसमें खासकर बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, उनकी जेब में हमें घर का पता, अपना फ़ोन नंबर इत्यादि ज़रूर उसका पर्चा रख देना चाहिए, क्योंकि लापता या गुम होने की दशा में वो पर्चा ही मददगार साबित होता है उनको वापस घर तक लाने में। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये सब भी हो जाए, इसके बाद भी कोई हादसा हो जाए, खुदा न करे आपके साथ कोई बात हो जाए, कोई वारदात हो जाए, तो हर एक स्टेशन पर, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या और दूसरे स्टेशनों पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी दिल्ली पुलिस का जीआरपी, और दूसरे स्टेशनों पर भी आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस थाने बने होते हैं। जितना जल्दी संपर्क कीजिएगा उतना ही जल्दी आपको मदद मिलेगी, उतनी ही जल्दी शायद आपके हादसे को कम किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जल्दी ही किसी और बात के लिए मिलते हैं।